आप जानते हैं विजय बीमारी और व्यापार से जुड़ा यह टॉपिक जो कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से बिलोंग करता है। चलिए हम आपको बताते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की खोज और बहुमूल्य धातु अमेरिका तक माना। 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में यूरोप के कहें तो नाविकों या कहें तो यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का और जितने भी अमेरिकी महाद्वीप में देश कंट्री बिलोंग करती हैं उन तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोज लिया था। और इस नए समुद्री मार्ग ने जो ये मार्ग खोजा था यूरोपीय जहाजियों ने, ये न केवल व्यापार को विश्व के दूसरे भागों में फैलाने में मददगार रहा, बल्कि इसी नए समुद्री मार्ग ने अन्य भागों में यूरोप के फतह की नींव भी रखी थी। अब आप देखिए, अमेरिका के पास खनिजों का बहुत ज्यादा अकूत भंडार था, यानी कि अमेरिका में खनिज जो मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में थी, और खनिज के साथ साथ अनाज भी बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। और इस अमेरिका में होने वाले अनाज और खनिजों ने दोनों ने दुनिया के, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के अन्य देशों के जो भाग थे वहां के लोगों के जीवन में भी इतने परिवर्तन लाए कि मतलब उनका पूरा जीवन ही बदल गया था। फिर इसके बाद आप देखिए, विजेता जो थे उनके द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया गया था अमेरिका पर कब्जा करने के लिए, जो कि हम आपको बताते हैं हमारा अगला टॉपिक है। अच्छा, अब आप देखिए कि जो यूरोपियों ने अमेरिका पर कब्जा किया था, ये किसी हथियार का या किसी युद्ध का प्रयोग करके नहीं हुआ था कि इनने पहले युद्ध किया तब कहीं जाके ये उन पर कब्जा कर पाए, नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक बीमारी का पूरा खेल था। वो बीमारी का खेल कैसे था हम आपको बताते। 16वीं सदी के मध्य, बस बात तो वही है 16th सेंचुरी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन जो थे उनके द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में किस अहम शुरुआत हो चुकी थी। और लेकिन यूरोप जो थे, ये जो अमेरिका पर उनकी जीत हुई थी, ये किसी भी हथियार या किसी बहुत बड़ी युद्ध के कारण नहीं हुई थी, बल्कि ये सिर्फ एक महामारी, एक बीमारी के कारण उनकी जीत हो पाई। अब देखिए, उसका नाम है चेचक। उस बीमारी का नाम क्या है? चेचक। चेचक बीमारी ने यूरोप के लोगों पर क्या था कि पहले से ही आक्रमण किया हुआ था, लेकिन अमेरिका में जो उन्होंने फैलाई तो वहां के लोग क्या है, अमेरिका लाखों साल से, चेचक बीमारी अमेरिका में पहुंचने के लाखों साल पहले से अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा था। दुनिया के हर देशों से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए अमेरिका के लोगों में इस चेचक बीमारी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, प्रतिरोधन क्षमता नहीं थी कि वो इस बीमारी से सामना कर सके, इस बीमारी से लड़ सके, इसकी दवा बना सके। लेकिन यूरोप के लोग अमेरिका की तरह दुनिया के अन्य देशों से अलग थलग नहीं रहे थे, यानी कि यूरोप में रहने वाले लोग इस बीमारी से बहुत अच्छे से परिचित थे और वो पहले से ही इसके शिकार बने हुए थे। इस बीमारी ने बहुत बुरी तरह उन पर आक्रमण किया हुआ था, चेचक नाम की बीमारी ने यूरोप वासियों के ऊपर, जिसकी वजह से यूरोप वासियों के शरीर में इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, मौजूद थी उस समय, लेकिन अमेरिका के लोगों के पास नहीं थी। और अपनी खोज से लाखों वर्ष पहले से अमेरिका दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहा था, और यही कारण था यूरोप ने अमेरिका को कब्जा करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान समझा, जो कि इतना सफल हुआ कि बाद में अमेरिका को यूरोप का गुलाम बनना पड़ा। अब आप देखिए अगला टॉपिक क्या है, वो ये है कि विजय और बीमारी। हमने आपको बता दी कि यूरोप की विजय हुई अमेरिका पर, बीमारी जो थी वो चेचक किस प्रकार आई और कैसे उसने, किस देश के पास उसके रोग प्रतिरोधन क्षमता थी, ये भी हमने आपको बताया। थोड़ा हम आपको बताएं कि 16वीं सदी के मध्य आते आते जो पुर्तगाली थे और पुर्तगाली के साथ साथ जो स्पेनिश सेनाएं थी, ये दोनों की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था 16वीं सदी तक। और ये यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, जैसा हमने आपको बताया, सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीता करती थी। वो कैसे जीतती थी? वो सबसे शक्तिशाली हथियारों में से परंपरागत कृष्ण का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं, मतलब हथियार की तो वहां कोई चर्चा ही नहीं थी, कोई नामो निशान नहीं था कि वहां हथियार होगा। लेकिन जो वहां यूरोप के लोग बीमारी फैलाने में बहुत ही ज्यादा क्या थे, माहिर थे, और उन्होंने ये बीमारी फैलाई जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुई। अब हम आपको बताते हैं यूरोप में समस्याएं कौन कौन सी थी, यानी समस्याएं की बात करें वही भैया इनके यहाँ ये बहुत बड़ी वाली समस्या है। तो यूरोप में सबसे पहले हम बात करते हैं 19वीं सदी तक। अब हम 19वीं सदी में पहुंच जाएं, क्योंकि 16th सेंचुरी बहुत ज्यादा हो गई। 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे कि पहला तो हो गया गरीबी, पुअर्टी, ठीक है। इसके बाद दूसरी थी बीमारी, वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, खाने पीने के लिए नहीं था कुछ, और साथ में बीमार भी थे। और बीमारी के साथ साथ धार्मिक टकराव था उनके बीच में, क्योंकि धर्म के खिलाफ बोलने वाले जो कई लोग थे
वो सजा के डर से अमेरिका भाग गए थे। क्या है, धर्म के खिलाफ वो तो आजकल चल ही रहा है कि एक दूसरे के क्या है धर्म के खिलाफ बोलते हैं, तो इसी डर से वो लोग क्या था अमेरिका भाग गए थे। ये जो लोग थे तो वहां अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया था इन लोगों ने, और उनसे इनकी काफी तरक्की भी होते हुए हमको क्या देखने को मिलती है। अब 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन के आपसी संबंधों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे 18 सेंचुरी तक, लेकिन 15वीं शताब्दी से 15 सेंचुरी से चीन के बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था। किसने किया था? वो दुनिया के बाकी हिस्सों में, क्योंकि बाकी दुनिया के हिस्सों से अमेरिका की तरह अलग थलग रहा था, एक साथ नहीं थे और बिल्कुल अलग था। तो वही है कि जो और दूसरे देश के सांस्कृतिक व्यापारिक संबंधी इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और चीन के जो घटते प्रभाव थे, डिक्रीज होती हुई इफेक्ट जो सामने देखने को मिल रहे थे, वो अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण जो विश्व में व्यापार केंद्र बिंदु था यूरोप, जिसको हम आज बोलते हैं, उस यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहा था चीन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात अपने अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और दुनिया का एक ही कायदा है, कदम उधर जिधर फायदा। नमस्कार।